हम लोग अब पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो अशाप सर ने ईसोफेगस तक पढ़ाया था उसके आगे से अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टमक। स्टमक क्या होता है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी एक थैलेनुमा आकार का स्ट्रक्चर होता है। ये मस्कुलर होता है और खोखला होता है। ठीक, इसका साइज़ और शेप इंडिविजुअल्स पर अलग अलग होता है, यानी अलग अलग लोगों का साइज़ और शेप अलग अलग होता है। ठीक, ये कहाँ पाया जाता है? ये ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। स्टमक जो होता है, स्टमक में सेकंड फेज ऑफ डाइजेशन होता है। ठीक, यहाँ पर जो कंपाउंड्स होते हैं, बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, वो टूटते हैं और टूटने के बाद आगे दूसरे डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे पार्ट्स में पहुँचते हैं। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर क्या है इसका? स्टमक पाया कहाँ जाता है? स्टमक पाया जाता है एब्डोमेन कैविटी के लेफ्ट में, यानी पेट के उल्टे हाथ पे। ठीक, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के बीच में। ठीक, जो हमारा स्ट्रक्चर है स्टमक का, उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कार्डिया। ठीक, ये वो पार्ट होता है जो ईसोफेगस से जुड़ा हुआ होता है, यानी ईसोफेगस और स्टमक जिस जगह से जुड़ा हुआ होता है उसको कहते हैं कार्डिया। दूसरा है फंडस। फंडस क्या होता है? जो ये जहाँ से जुड़ करके आती है पाइप और फिर वहाँ से एक घुमाव होता है, उसको कहते हैं कार्डिया। ये एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जो स्टमक के अपर कर्वेचर में पाया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तीसरा है बॉडी और कॉर्पस। ये बीच का भाग होता है, घुमा हुआ होता है। ठीक, चौथा है पाइलोरस और एंट्रम। ये सबसे लोअर पार्ट है और यहाँ से स्टमक घूम जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे अपर पार्ट में जो ड्यूडेनम पाई जाती है वहाँ से अटैच हो जाता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं इसके फंक्शन पर। इसका मेनली फंक्शन है कि गैस्ट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करना और सिक्रीट करना। गैस्ट्रिक एसिड का जो पीएच होता है वो 1 से 3 होता है, जो कि बहुत एसिडिक होता है। इसलिए क्योंकि जो हम लोग बड़े फूड कंपोनेंट्स खा रहे हैं, उनको पचाने के लिए, उनको तोड़ने के लिए हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक, दूसरा क्या है? एक दिन में 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट होता है। ठीक, और शाम के समय ये सिक्रीशन ज़्यादा हाई होता है। ठीक, अब हम लोग तीसरा फंक्शन क्या है? जो हम लोग प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पेप्सिन की आवश्यकता होती है। तो स्टमक की जो वॉल होती हैं उसमें पाई जाती हैं चीफ सेल, वो पेप्सिनोजन को सिक्रीट करती हैं। पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और प्रोटीन डाइजेशन में सहायता प्रदान करता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं चौथा फंक्शन इसका क्या है? जो विटामिन B12 है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए जो स्टमक की जो पार्शियल सेल होती हैं, पार्शियल कह रहे हैं सॉरी, पैराइटल जो सेल होती हैं स्टमक की, वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को करवाती हैं। ठीक, तो ये था हमारा स्टमक।